यूपी की सियासत में इन दिनों तस्वीरें बदल रही हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी कभी पहले सिर्फ मुसलमानों और यादवों को लेकर सचेत रहती थी, यानी MY फैक्टर पर काम करती थी और उन्हें अपनी मजबूती मानती थी, वही सपा अब अपनी राजनीतिक योजनाओं में बड़े बदलाव भी कर रही है। वैसे तो अभी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में काफी लंबा वक्त है, लेकिन साल 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत से ही जहां देश और प्रदेश की सियासत का स्वरूप बदल रहा है और खास करके हिंदू वोटर्स, जिन्हें पहले सिर्फ जातिगत आधार पर इस्तेमाल किया जाता था, उसे अब सिर्फ हिंदू के रूप में भी देखने की कवायद शुरू हो गई है। यूपी हो चाहे दिल्ली, जो राजनीतिक दल मुस्लिम तबकों की ओर खास झुकाव रखा करते थे, वो अब हिंदुओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार अयोध्या के श्री राम मंदिर को लेकर इसके उलट बयान दिया करता था, वही केजरीवाल अब हिंदू पुजारियों और सिख ग्रंथियों को सैलरी बांटने में लग गए हैं। तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़े नजर आने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यूपी में अपनी सियासत को अब एक नए स्वरूप में बदलने, उसे ढालने के लिए तैयार हो रहे हैं और इसी के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पीडीए की रणनीति बनाई और परिणाम भी उन्हें इसका सकारात्मक मिला और 37 लोकसभा सीटें यूपी में जीतने में कामयाबी मिली। तो वहीं अब 27 का सत्ताधीश बनने के लिए फिर से अखिलेश यादव नए बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश में आज से 2 साल बाद यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही अभी से सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों को लेकर राजनीतिक जंग दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सब को देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान कि 5 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, इससे 2027 की विधानसभा चुनाव की लड़ाई का एक हिस्सा इसे मानते हुए यहां से एक शुरुआत भी मानी जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई करवाई जाए तो वहां पर भी शिवलिंग मिल सकता है और यह उनका भरोसा है। अगर खुदाई हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है जहां पर खुदाई होनी चाहिए। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं और सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी अपने ट्वीट्स के जरिए तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सीएम योगी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव के सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है वाले बयान को मस्जिदों में शिवलिंग खोजने के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि वो अपने इस बयान के जरिए अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में भी लगे हुए हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में मारे गए 5 लोगों जो कि मुस्लिम समाज के थे, उनके परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। तो वहीं लगातार अखिलेश यादव संभल हिंसा मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर हुई FIR का विरोध भी कुछ दिनों पहले कर रहे थे और अब भी उनका बचाव कर रहे हैं। हालांकि जहां एक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीएम आवास के नीचे शिवलिंग और संभल में हो रही खुदाई को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं, तो वहीं उन्हें जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कुदाल और फावड़ा लेकर चुनावी मैदान में उतर आई है और अखिलेश यादव को शिव से लेकर सनातन तक की घुट्टी पिलाई जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे सनातन का अपमान करार दिया था और इस पर पलटवार करते हुए कहा, अखिलेश यादव अभी तक महाकुंभ का अपमान और मजाक उड़ा रहे थे। इनके राजनीतिक डीएनए में राम भक्तों पर गोली चलाने का गर्व मनाना है ही। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन का लगातार अपमान किया है।
हिंदू धर्म को धोखा कहा, मठाधीश को माफिया कहा। अब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास में भी एक शिवलिंग है और वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए। मतलब ये कि उन्हें उन आक्रांताओं के बचाव में भी उतरना है जिन्होंने शिवलिंगों और मंदिरों को क्षति पहुंचाकर वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए। उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या में किया, संभल में कर रहे हैं, काशी मथुरा में भी कर रहे हैं, और इनका उद्देश्य सिर्फ हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के अलावा योगी सरकार में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें जवाब देकर कहा था, अखिलेश को शिवलिंग और शिव के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको नहीं पता कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। अखिलेश यादव और आजम खान के घर की भी खुदाई करेंगे तो वहां भी शिवलिंग विद्यमान है। अखिलेश यादव को तो ये तक मालूम नहीं है कि शिव की महिमा कण कण में है। शिव हर जगह विद्यमान है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने के दावे वाले बयान पर उन्हें घेरा है, उन पर हनवा बोला है। योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा था, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए इसलिए वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर उनकी जानकारी में था कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो उन्होंने तब खुदाई क्यों नहीं कराई जब वो मुख्यमंत्री थे। सपा का एक ही मकसद है कि मुस्लिम उनसे जुड़ा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें और उनके हक अधिकार को लूटते रहें। बस उनका उद्देश्य यही रहा 4 बार की सपा की सरकार में। मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि मोदी और योगी सरकार में आजादी के बाद पहली बार मुसलमानों के 51 बच्चे आईएएस में पास हुए। समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, वो कोई काम नहीं करते और यहां एनडीए में वोट भी नहीं मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन जहां सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने के दावे पर भाजपा और अन्य एनडीए गठबंधन के सहयोगियों द्वारा अखिलेश यादव को घेरा गया, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने बयानों और ट्वीट्स में महाकुंभ के मुद्दे को भी उठाया है। और महाकुंभ का मुद्दा यूपी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदुओं की आस्था और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के आयोजन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 दिसंबर 2024 को 5वीं बार प्रयागराज का दौरा किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की समीक्षा की और साथ ही अन्य तैयारियों पर बल भी दिया। सूबे की योगी सरकार महाकुंभ 2025 पर विशेष ध्यान देते हुए इसे सबसे शानदार आयोजन बता रही है और इसकी भव्य तैयारी भी की जा रही है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसी महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों पर सवालों की बौछार भी कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों पर योगी सरकार को घेरते हुए कुछ दिनों पहले कहा था, कुंभ में काम अधूरा है, पुल नहीं बने हैं, 15 दिन में कैसे बन जाएगा। हमारे सवालों पर सरकार ने रियलिटी चेक कराया लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जो सवाल हम उठा रहे थे। भाजपा जमीन पर कोई कार्य नहीं करती है, काम की बजाय सिर्फ उसका प्रचार करती है। महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है, यहां देश दुनिया के करोड़ों लोग बिना निमंत्रण और आमंत्रण के आते हैं, संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। महाकुंभ में आने वाला हर श्रद्धालु बराबर होता है। भाजपा इसमें भी खास और आम बनाकर भेदभाव कर सामाजिक दूरी करने से बाज नहीं आ रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चिंतित दिखाई देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरने के बहाने सनातनी हिंदुओं के हितैषी और शुभचिंतक बनने की फिराक में भी लगे हुए हैं। अपने इस बयान के जरिए जहां वो जनता के बीच ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करके भी योगी सरकार काम नहीं करा पा रही है समय से महाकुंभ में, तो वहीं अखिलेश यादव का ये दावा भी है कि उनके शासनकाल में कम बजट में ही पूरी सुरक्षा और बेहतर इंतजाम के जरिए महाकुंभ की तैयारी साल 2013 में कराई गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने इन बयानों को लेकर हिंदू वोटर्स पर फोकस करने की प्लानिंग बना रहे हैं
और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर ही पीडीए वाले अपने पॉलिटिकल फॉर्मूले को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी अपनाना चाहते हैं, जिसके सफल परीक्षण में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई थी, जिसके कुछ समय बाद भाजपा की ओर से बटेंगे तो कटेंगे नारे का इस्तेमाल कर एक मजबूत राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाकर काम किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम भाजपा को हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के साथ साथ यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भी मिला था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सेट पैटर्न की पॉलिटिक्स को 2027 में भी भुनाने में लगे हुए हैं। अब उनकी यह तरकीब कितनी कामयाब होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो मुस्लिम और यादव वोटर्स समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स रहे हैं, उनके साथ ही अखिलेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की फिर से तैयारी कर रहे हैं, उसे लेकर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।